तो ये है गंगोत्री धाम। अब मैं आपको यहाँ पर दर्शन करवाऊंगी, सारे जो भी होम स्टेज हैं या दुकानें हैं, पूरा अब हम आपको यहाँ पर पूरा दर्शन वाली हूँ। अभी आप देखेंगे मेरे साथ में नदी बह रही है, ये भागीरथी नदी है। तो गंगोत्री धाम 4 धामों में से एक माना जाता है। गंगोत्री आने के लिए जब आप 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले यमुनोत्री करें, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस तरीके से आपको चारों कवर करने हैं। सबसे पहली बात तो हम ये कर लेते हैं कि गंगोत्री अगर आप आ रहे हैं तो कैसे आ सकते हैं। गंगोत्री आप, जैसे हम देहरादून से आए हैं तो मैंने देहरादून की सभी पार्ट्स की वीडियो डाली हैं, देहरादून टू हर्षिल, क्योंकि हर्षिल में मैंने स्टे किया था। आप स्टे चाहें तो आसपास के और भी काफ़ी छोटे छोटे गाँव हैं और यहाँ पर भी स्पेसिफिकली कर सकते हैं, यहाँ पर भी अच्छा इंतजाम है, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं स्टे। तो देहरादून से गंगोत्री धाम आने में लगभग वही 10 से 12 घंटे लगेंगे। अगर आप ऋषिकेश से भी आ रहे हैं तो भी आपको 10 से 12 घंटे का टाइम लगेगा। आने के लिए आप अपना व्हीकल से आ सकते हैं, अपने 2 व्हीलर से आ सकते हैं, काफ़ी सारे राइडर्स ग्रुप आते हैं। अपने 4 व्हीलर से आ सकते हैं, कैब टैक्सी आप कर सकते हैं, या फिर बस से भी आप यहाँ पर गंगोत्री धाम आ सकते हैं। गंगोत्री धाम 3100 मीटर यानी कि लगभग आपका 10,500 फुट की ऊंचाई पर है। तो सर्दी यहाँ पर काफ़ी होती है, हाँ ठंड हो गई है, फेस से भी आपको दिख रहा होगा, बोलने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तो सर्दी का इंतजाम करें, ग्लोव्स, टोपी या मतलब शॉल वॉल आप अपना पहले ही लेकर चलें। यहाँ पर चाय वाय की दुकानें आपको इजीली मिल जाएंगी, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो साथ में नदी बहती है उसका नाम है भागीरथी। और मंदिर जब मैंने आपको दिखाया तो वहाँ पे एक चित्रण भी दिखाया गया था, वहाँ पे एक बेसिकली पोर्ट्रे किया गया है कि किस तरीके से भागीरथी और शिव और गंगा तीनों का रिलेशन जो है वो दिखाया गया है। कोटि कोटि परिणाम या तेरा भी हमारी तू सफले कर दे। नौचमी भगवान चैन छलवली नारायण, नौचमी भगवान चैन छलवली नारायण। द्वारिका भगवान चैन बाला भगवान, नौचमी नारायण चैन बाला भगवान। गंगा माँ द्वार माया आया, गंगा माँ द्वार माया आया, गंगा माँ द्वार माया आया। शिवना की राजा माता परे घटे हुए, शिवना की राजा माता परे घटे हुए। नंदा राज राजेश्वरी चंद्र बदेने, नंदा राज राजेश्वरी चंदन बदेने। द्वारिकालिका देवी राजराजेश्वरी, द्वारिकालिका देवी राजराजेश्वरी। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप गंगोत्री आ रहे हैं तो कौन से ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जो आप गंगोत्री के साथ साथ कवर कर सकते हैं। गंगोत्री के साथ साथ कवर करने के लिए आप सबसे पहले गोमुख है, गोमुख आप जा सकते हैं जहां पर गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, वहां से गंगा नदी निकलती है। तो गोमुख जाने के लिए आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो है एक तरीके से आपको परमिशन लेनी है। हालांकि गंगोत्री आने के लिए आपको ई पास अप्लाई करना है। जब आप 4 धाम की यात्रा करते हैं उत्तराखंड में कहीं भी, तो आपको ई पास अप्लाई करके आना होता है। और ई पास कैसे अप्लाई करना है इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, वो आपको ऑनलाइन आप अप्लाई करके आ सकते हैं। तो सबसे पहला आप गोमुख यहाँ पर देख सकते हैं, 18 किलोमीटर की ट्रैक है। इसके अलावा और भी 2-3 पहाड़ियाँ जहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं, जो मैंने आपको रास्ते में भी बताई थी।
इसके अलावा यहाँ पर भागीरथ शिला है, जहाँ पर भागीरथ ने बैठकर तपस्या की थी, वो भी आप देख सकते हैं। पांडव गुफा भी है। ये माना जाता है कि पांडव ने वहाँ पर जब कैलाश पर्वत के लिए वो जा रहे थे तो वहाँ पे बैठकर मेडिटेशन की थी, वहाँ पे बैठ के उन्होंने ध्यान किया था। तो वहाँ पर भी आप 1.5 किलोमीटर की ट्रैक से पांडव जो गुफा है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और इसके आसपास जो मैंने आपको बताया, या तो पहले यमुनोत्री करें पॉसिबल हो, अगर आप बाई चांस पहली बार गंगोत्री आ गए हैं तो बाद में अगर आपको यमुनोत्री जाना है तो यहाँ से उत्तरकाशी जाके फिर आपको जाना है। इसके अलावा काफ़ी सारे छोटे छोटे गांव हैं, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। किस टाइम पर आए गंगोत्री? अगर हम गंगोत्री धाम की बात करें कि आपको मंदिर के दर्शन करने आने हैं, आपको गंगोत्री धाम विजिट करना है, तो साल में अक्षय तृतीया के दिन इस मंदिर के कपाट खुलते हैं और दिवाली वाले दिन ये कपाट बंद हो जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना अगर आप मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं। तो मंदिर के दर्शन आपके अक्षय तृतीया से लेकर दिवाली तक ही आप कर सकते हैं। वही आपकी ई पास में डेट्स होनी चाहिए, वही आपकी साइट्स पर विजिबल होगी। इसके बाद हर्षिल के पास एक छोटा सा गाँव है मुनबा, तो वहाँ पे जो यहाँ की जो मूर्ति है, यहाँ की जो जोत है वहाँ पे स्थापित की जाती है। जो यहाँ के पुजारी हैं वो भी सेमवाल फैमिली से हैं, वो भी मुनबा गांव के ही हैं। तो जब तक ये मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, जब तक मंदिर धाम नहीं खुलता है, जो यहाँ की मूर्तियाँ हैं वो वहीं पर होती हैं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि मंदिर अगर आप नहीं मतलब मंदिर तो जो इस टाइम पे आप आते हैं 4 धाम की यात्रा करने, उस टाइम मंदिर नहीं खुला है, तो भी आसपास काफ़ी सारे छोटे छोटे गांव हैं, वैसे भी आप विजिट कर सकते हैं। गोमुख जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहाड़ों का नज़ारा आप ले सकते हैं, भागीरथी नदी के आप दर्शन कर सकते हैं। तो आप बोल रहे होंगे कि हम गंगोत्री में खड़े हैं और बार बार हम भागीरथी भागीरथी बोल रहे हैं, तो गंगोत्री और गौमुख से तो गंगा बनती है, तो गंगा नदी कहाँ पर है? तो गंगा नदी भी एक्चुअली गंगा जो माँ है उन्होंने ही भागीरथ को ये वरदान दिया था कि ये नदी भागीरथी नाम से जानी जाएगी। तो यहाँ पर जो यहाँ पे निकलती है गंगा माँ, इनका नाम भागीरथी है। और ऋषिकेश के पास देवप्रयाग में जाकर जब ये मिलती हैं तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर गंगा बनाती हैं और यहाँ आप इसको भागीरथी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग विजिट करने आते हैं। आप यहाँ से गंगा जल लेके जा सकते हैं, नदी का पवित्र जल आप लेकर जा सकते हैं, मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। होम स्टे होटल की पूरी व्यवस्था है ठहरने की। इसके अलावा रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएंगे, शॉपिंग की भी छोटी मोटी दुकानें जो है आध्यात्मिक, अगर आपको कुछ सामान लेना है तो वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी मिल जाएगा। भागीरथी नदी पर ही सबसे ऊंचा जो बांध है वो टिहरी
Thank you.